राधे। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि एक बहुत ही प्यारा दिन है ये, क्योंकि भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त हैं उनका प्राकट्य उत्सव है। और एक महापुरुष नहीं, दो दो महापुरुषों का प्राकट्य हुआ था इस तिथि में। 2500 साल पहले भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ था, और अभी 500 550 साल पहले सूरदास जी महाराज का भी प्राकट्य इसी तिथि में ही हुआ था। 2500 साल पहले भगवत पाद आदि शंकराचार्य के रूप में भगवान स्वयं ही आए थे, शंकर जी स्वयं ही आए थे। इसीलिए कहा जाता है कि शंकरो शंकर साक्षात। शंकराचार्य भगवान जो थे वो भगवान शंकर जी ही थे, और श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इस संसार में आए थे। लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि केवल एक ही तत्व है, जबकि वेद में तो स्पष्ट रूप से 3 तत्व का वर्णन किया गया है, विवेचन किया गया है, ब्रह्म जीव माया। तो शंकराचार्य भगवान जो शंकर जी ही हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक ही तत्व है? देखिए, महापुरुषों के एरिया में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। आज कुछ ऐसे भी लोग हैं, तथाकथित कथावाचक भी हैं, कुछ अपने आप को संत मानने वाले भी आज ऐसे हैं कुछ, जो आदि शंकराचार्य को गलत समझते हैं, उनके प्रति गलत विचार रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान के प्रति और भगवान के जनों के प्रति अगर आप गलत विचार रखेंगे, उनके बारे में गलत सोचेंगे, इसे नामा अपराध कहा जाता है। बहुत ही बड़ा अपराध है ये, जिसे नामा अपराध कहते हैं। जब भी कोई डाउट होता है, कुछ प्रश्न हैं, ज़्यादा सोचिए मत, किसी महापुरुष के पास जाइए या फिर अपने गुरुदेव से पूछिए उसका समाधान क्या है, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से पूछिए। बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि आपकी बुद्धि मटेरियल है, माइक है। कठोपनिषद में इसलिए बताया गया कि नैषा तर्केण मतिरापनेया। कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 9वां मंत्र। ब्रह्मसूत्र में भी श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, तर्का प्रतिष्ठानाद। दूसरे अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र। भगवान के एरिया में, महापुरुषों के एरिया में बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि आपकी बुद्धि से परे है वो एरिया, क्योंकि आपकी बुद्धि मटेरियल है। जब संसार की ही चीज़ों को ये बुद्धि नहीं समझ सकती, भगवान को और महापुरुषों को क्या समझेगी? ऐसे में क्या होगा, अगर आप बुद्धि लगाएंगे, गलत सोचेंगे, फ़ायदा तो नहीं होना है और आप नास्तिक हो जाएंगे, आपका स्वयं का ही नुकसान होगा। इसलिए जब भी कोई जिज्ञासा आता है, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से पूछ लीजिए, क्योंकि महापुरुषों की लीला महापुरुष ही समझते हैं। आदि शंकराचार्य भगवान डायरेक्ट शंकर जी के अवतार हैं, जिनके लिए भागवत में कहा गया कि वैष्णवानाम यथा शंभु हो। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। वैष्णवों में टॉप करते हैं भगवान शंकर। उन्होंने जो भी कहा, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। भगवान का ही आज्ञा था कि आप जाइए और मेरे स्वरूप को प्रकट मत कीजिएगा। स्वागमयि कल्पितैस्त्वंच जनान मद विमुखान कुरु। भगवान का ही आज्ञा था कि मेरे इस सगुण साकार स्वरूप को प्रकट मत कीजिएगा, आप अद्वैतवाद का ही प्रचार कीजिएगा, अर्थात एक ही तत्व है बस, ब्रह्म, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप वो प्रचार कीजिएगा, आप अद्वैतवाद का ही ज्ञान दीजिएगा, उसी का प्रचार कीजिएगा। तो शंकराचार्य जी तो बस भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा
लेकिन देखिए जो भक्त होते हैं ना, वो कितना भी छिपाने का प्रयास कर लें, फिर भी उनकी भक्ति प्रकट हो जाती है। और वही शंकराचार्य भगवान जो सगुण सविशेष साकार को मानते ही नहीं थे, कहा कि सगुण सविशेष साकार नहीं होते हैं, केवल निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म ही होते हैं। वही कह रहे हैं कि जितने भी साधक ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वो एक बात कान खोलकर सुन लें कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना माया नहीं जाएगी, और जब माया ही नहीं जाएगी तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तदनुग्रह हेतुकम नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर्भवितुमर्हसि। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जितने भी लोग ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम अपने ज्ञान से उस परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कान खोल कर सुन लीजिए, आप अपने बल से कई करोड़ों जन्म के बाद भले ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब आप श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, जब उनकी शरणागति करेंगे, जब प्रभु के शरण में जाएंगे, जब भगवान की कृपा होगी, तब माया समाप्त होगी और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ये आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। अपनी माता श्री को उपदेश दिया, अपनी माता श्री को श्री कृष्ण भक्ति के बारे में उपदेश दिया। बताइए, अगर वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, माता जी को उपदेश क्यों दिया भगवान की भक्ति के बारे में? जो शंकराचार्य सगुण सविशेष साकार को मानते ही नहीं है, वो क्या कह रहे हैं कि यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशि विभाति यदुनाथ सर्वगत सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंद। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, निर्गुण निर्विशेष निराकार नहीं, सगुण सविशेष साकार के रूप में भगवान सर्वव्यापक हैं। यद्यपि साकारोऽयं, भगवान का जो सगुण साकार रूप है वही भगवान सर्वव्यापक है। और सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि आदि शंकराचार्य श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते थे, वही शंकराचार्य भगवान भारत के चारों दिशाओं में, पूर्व में जगन्नाथपुरी के रूप में, पश्चिम में द्वारिकाधीश के रूप में, उत्तर में बद्रीनाथ के रूप में और दक्षिण में रामेश्वरम के रूप में, धाम में भगवान की विग्रह की स्थापना की। अब बताइए, अगर वो सगुण सविशेष साकार को नहीं मानते हैं तो इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों वो चारों धाम में भगवान के 4 विग्रह की स्थापना किए? ये सभी बात प्रमाणित करते हैं कि रोम रोम से आदि शंकराचार्य श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो तो बस आज्ञा था भगवान का, उसी का पालन कर रहे थे, उसी के चलते उन्होंने ऐसा लिख दिया कि एक ही तत्व है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हृदय से वो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करते थे। अपनी माता श्री को भी वही उपदेश दिया और रोम रोम से भगवान का ही स्मरण करते थे। तो ऐसे महापुरुष हैं आदि शंकराचार्य। और वैशाख शुक्ल पंचमी में सूरदास जी जैसे भक्त का भी प्राकट्य हुआ था, जो संसारियों की दृष्टि से तो नेत्रहीन थे, लेकिन संसारियों को क्या पता, जो सूरदास जी को दिखता था वो संसारियों को नहीं दिख पाता था। संसारी व्यक्ति जब दूसरों की ओर देखता है तो उसकी दृष्टि में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये सब भरे होते हैं। संसारी व्यक्ति जब देखता है काम भाव से देखता है, लेकिन जब भक्त, भले ही उसका भौतिक आँख ना हो, भौतिक नेत्र ना हो, लेकिन सूरदास जी जब ध्यान करते थे उनको भगवान की उन दिव्य बाल लीलाओं का दर्शन हो रहा था।
एक बार वल्लभाचार्य महाप्रभु के पास आए सूरदास जी। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सुर कुछ सुनाओ, जो भी तुमको आता हो सुनाओ। तो कहने लगे, मौसम कौन कुटिल खलकामी, कि मुझ समान कुटिल खल कामी कौन ही हो सकता है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, क्या तुम भगवान के धाम में बैठकर ये सब मतलब अपने को पतित बता रहे हो, मतलब ये दीनता वाली बातें मत करो, कुछ भगवान के रूप माधुरी का वर्णन करो, उनके लीलाओं का गान करो। तो सूरदास जी कहते हैं कि महाराज हमको कुछ आता ही नहीं है, हम क्या सुनाएं आपको। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि जाओ स्नान करके आओ। स्नान करके आए, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाया, अपना शिष्य बनाया, उनके सिर पर हाथ रख दिया, मानो वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य प्रेम उनके ऊपर उन्होंने कृपा करके उनको प्रदान किया। और तब कहा कि अब क्या दिख रहा है सूर्य बताओ। तो सूरदास जी कहते हैं कि मुझे तो अभी नंद भवन दिख रहा है। अच्छा, वहाँ पर हो क्या रहा है ये भी बताओ। उस नंद भवन में हो क्या रहा है। तो गाने लगे, ऋण झुन झुन झनन झनन बाजत है पैंजनिया, ऋण झुन झनन 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 बाजत है पैंजनिया। तो भगवान के दिव्य बाल लीलाओं का वो वर्णन करने लगे, गाने लगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, भक्ति वो औषधि है कि भले ही आपके पास भौतिक नेत्र न हो, लेकिन जीवात्मा की जो दृष्टि है, जो हमारा आंतरिक दृष्टि है, अगर भक्ति प्राप्त हो गया है, उस आंतरिक दृष्टि से, उस जीवात्मा की दृष्टि से आपको क्या नहीं दिख सकता। आपको उस परम तत्व का दर्शन हो सकता है, उनके लीलाओं का दर्शन हो सकता है, जो सामान्य जीवों को, संसारियों को इस भौतिक आंख से नहीं दिखता है, वो भक्त को बिना नेत्र के भी दिख जाता है। संसारी व्यक्ति जब देखते हैं तो काम क्रोध की भाव से देखते हैं, लेकिन भगवान का भक्त जब कुछ देखता है तो उसके आंखों के सामने केवल वो दिव्य प्रेम होता है, भगवान की वो रूप माधुरी होती है, वो झांकी होती है, और वो गदगद होकर उसका गान करने लगता है। तो वैशाख शुक्ल पंचमी में ऐसे दिव्य विभूतियों का प्राकट्य हुआ था। एक तरफ आदि शंकराचार्य जो ज्ञान मार्ग के आचार्य, लेकिन वो ज्ञान भी ऐसा जहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वास्तव में अगर तुम ज्ञानी होना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ, क्योंकि उनकी शरणागति के बिना ब्रह्म ज्ञान आपको नहीं मिल सकता और माया भी नहीं जाएगी। और जब तक माया नहीं जाएगी तब तक फायदा ही क्या है, तब तक तो आप भटकते रहेंगे इसी 84 लाख में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंद का भजन कर। तो ऐसे महापुरुष का प्राकट्य। और दूसरी ही और अभी कुछ साल पहले ही सूरदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ था, और हम और आपका अत्यंत ये सौभाग्य है किसी के ऐसे महापुरुषों की कृपाओं का अनुभव कर पा रहे हैं, उनके पदों का गुणगान कर पा रहे हैं, और उनके चरित्र को, उनके जीवन गाथा का हम श्रवण कर पा रहे हैं, और उससे कुछ सीख पा रहे हैं कि वास्तव में भगवान के भक्त कैसे होते थे, कैसे उन्होंने भगवान को रिझाया, कैसे वो भगवान की भक्ति करते थे, कैसे वो आराम से आनंद पूर्वक एक ही जगह में पड़े रहते थे, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई भी विकार नहीं था, और कितने वो अपने को दीन अकिंचन मानते थे, और कैसे बिना नेत्र के ही उनको भगवान का वो दिव्य दर्शन होता था। और केवल दर्शन ही नहीं, पूरे नंद भवन का दर्शन होता था, पूरे गोकुल का दर्शन होता था, रास का दर्शन होता था। ये है जी भक्ति का पावर।
अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की कृपा हो जाए, तब क्या ही असंभव है। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। शंकराचार्य जी के खिलाफ कभी भी ना गलत बुद्धि मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि वो श्री कृष्ण को नहीं मानते थे, उनके जैसा तो भक्त ही नहीं है। वो ऐसे भक्त हैं, उनको पता है कि जब हम भाष्य में श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे, ये लिखेंगे कि श्री कृष्ण माया विशिष्ट है, तो आगे चल के लोग हमारी निंदा भी करेंगे। लेकिन भक्त तो वो है जो अपने सम्मान की चिंता नहीं करता है। मेरे प्रभु की आज्ञा है, मेरे प्रभु प्रसन्न रहें, प्रभु का मान सम्मान रहे। और जो प्रभु के लिए इतना सोचता है, भला भगवान कैसे उसका ध्यान नहीं रखेंगे। भक्त भगवान के लिए इतना सोचता है, भला भगवान उसको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आज भी आचार्यों की जब गणना होती है, आचार्य का जब नाम आता है, पहले ही नाम आता है भगवत पाद आदि शंकराचार्य। आज हम 4 धाम में दर्शन कर रहे हैं, 4 धाम इनको माना गया, महान तीर्थ हैं ये चारों धाम। वहाँ पर लोग जा रहे हैं तो किनकी कृपा से, किन्होंने वहाँ पर भगवान की विग्रह की स्थापना की थी? आदि शंकराचार्य जी ने। वो केवल ज्ञान मार्ग के ही आचार्य नहीं थे, वो भक्ति मार्ग के भी आचार्य थे। बस उनके भक्ति मार्ग को वही समझ सकता है जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आपको सही सही समझा दे कि शंकराचार्य जी कैसे थे और उनका वास्तविक स्वरूप क्या था। बोलिए श्री शंकराचार्य भगवान की जय, श्री सूरदास जी महाराज की जय, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे।